क्लास 7th में हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है, दैट इज़ पाइथागोरस गुण, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है, एक ग्रीक फिलोसफर था 6ठी शताब्दी में, और उसके नाम पर, क्योंकि पाइथागोरस ने इस गुण का खोज की है, तो उसके नाम पर, पाइथागोरस के नाम पर इसका नाम जो है वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी दिया गया है, या पाइथागोरस गुण या पाइथागोरस थ्योरम दिया गया है। ये जो पाइथागोरस गुण है ये सिर्फ समकोण त्रिभुजों में ही लागू होता है, यानी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, राइट एंगल्ड, यानी वो 90 डिग्री वाली ट्रायंगल हो, उसी पर भी हम पाइथागोरस गुण को लगा सकते हैं। जैसे ये हमने एक ट्रायंगल लिए है ABC, जिसका बी कोण जो है ये 90 डिग्री का है। पर आप ये पहली चीज़ आप यही ध्यान रखें कि पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है वो समकोण त्रिभुजों पर ही लागू होगी। जैसे ये समकोण त्रिभुज ली, और यहाँ पर जो ये है BC ये आधार है, बेस, और ये कर्ण है, सबसे लंबी भुजा, हाइपोटेन्यूज, कर्ण हाइपोटेन्यूज, और ये AB है लंब, यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, लंब, आधार और हाइपोटेन्यूज, तीन जो भुजाएं के नाम हमने दिए, और लंब के जो सामने वाली भुजा है कर्ण, ये सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहेंगे, जो परपेंडिकुलर के लंब के सामने वाली होती है, यानी सबसे लंबी भुजा कर्ण। जब हम ये पाइथागोरस गुण क्या बोलता है कि जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है, ये जो लंबी भुजा है इसका वर्ग, इसका स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी जो लंबी भुजा है इसका स्क्वायर हमेशा दोनों भुजाओं के स्क्वायर्स के योग के बराबर होता है। यानी ये जो गुण है, इट इज कॉल्ड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस गुण। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप इसको बिल्कुल याद रखें, क्योंकि अगली कक्षाओं में आप जाएंगे, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, किसी भी कक्षा में आप जाते हैं तो पाइथागोरस जो गुण है ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखें। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में ये A है, ये B है, एंड दिस इज C। ये मान लो 3 है सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये हमें कर्ण निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? हम पाइथागोरस गुण लगा देंगे इसमें। हम ये इसमें ही लिख देंगे कि पाइथागोरस गुण के अनुसार आपको जो प्रश्न आएंगे वो ऐसे ही करने, जैसे मैं बता रहा हूँ। पाइथागोरस गुण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस गुण के अनुसार, हाँ, वी नो दैट कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर आधार, हमारे पास कर्ण क्या है? AC, यानी AC का स्क्वायर, कर्ण है ना AC, ये हमें नहीं पता इसलिए AC लिखा मैंने। आधार क्या है? BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम इसकी, अब हमने कुछ भी नहीं करना है, इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इसको हम खोल देंगे, AC का स्क्वायर बराबर है BC की वैल्यू भरनी है। BC कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर है 4 का स्क्वायर हुआ 16,
यानी 4 को 2 बार गुणा किया, 4 चौके 16। 3 का स्क्वायर 3 तिये 9। आपने 3 का स्क्वायर 3 दूने 6 नहीं करना है, 3 को 3 से गुणा करना है। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है। 3 गुणा 3 9, यानी हमारे पास AC का स्क्वायर आ गया 25। परंतु हमने AC का स्क्वायर नहीं हमने निकालना है सिर्फ AC। यहाँ 25 है। अब हमने इस 25 को यहाँ क्या करना है, थोड़ा आपने इस चीज़ को समझना है कि मैं क्या करता हूँ, AC का स्क्वायर बराबर इस 25 को लिखता हूँ मैं 5 का स्क्वायर। बात एक ही है, 5 पंजे 25। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया। AC आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी आपका जो AC यहाँ आया, जो हमने निकाला AC, वो कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आप और भी इसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और फिर से आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप जब इसकी प्रश्नावली 6.5 में जब आप जाएंगे, 6.5 जब आप करना शुरू करेंगे एक्सरसाइज, तो उसमें उससे पहले आप जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं और ट्राई दीज के प्रश्न दिए हैं, हर बार मुझे बताना पड़ रहा है कि ट्राई दीज प्रयास कीजिए, और एग्जाम्पल जो उदाहरण है उनमें जितने भी आपको उदाहरण दिए हैं, प्रश्न दिए हैं या कुछ और समझाया हुआ है, उसको आप पहले करें, उसके बाद आप प्रश्नावली को करने का प्रयास करें। तो ये पाइथागोरस गुण आपने बिल्कुल ध्यान में रखना। और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको एक सप्ताह पूरा दिया जाएगा, एक पूरा वीक, एक पूरा सप्ताह, और आप एक पूरे वीक में आप इस पाइथागोरस गुण को अभ्यास करते रहें और प्रश्नावली 6.5 को भी साथ साथ करते रहें। और फिर एक बार आपसे निवेदन कि आप उदाहरण और प्रयास कीजिए, और अन्य जो चीज़ें दी होती है प्रश्नावली से पहले, उनको हर बार आप पहले करें, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करें। थैंक यू।